सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो ई कैश का एवलेंच नेटवर्क अपग्रेड ऑलमोस्ट अपने फाइनल स्टेजेस पर है और मार्केट में बहुत सारी रूमर्स आ रही है कि जो ई कैश का प्राइस है वो आफ्टर दिस अपडेट ₹1 या $1 को भी टच कर सकता है। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या है ये एवलेंच अपडेट, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात, जो एवलेंच की ब्लॉकचेन है या एवलेंच प्रोजेक्ट है और इनका जो AVX टोकन है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है ई कैश प्रोजेक्ट से। ई कैश टोटली डिफरेंट प्रोजेक्ट है और एवलेंच जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट है। ई कैश खुद की ब्लॉकचेन पे रन करता है, ये एवलेंच की ब्लॉकचेन को नहीं यूज करता और ना ही यूज करने वाला है। ई कैश अपनी ही ब्लॉकचेन पे रन करता रहेगा। ई कैश जिस एवलेंच को अपग्रेड कर रहा है अपने नेटवर्क पर, वो एक न्यू प्रोटोकॉल्स है, मतलब न्यू टाइप के कोड्स है जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये ई कैश प्रोजेक्ट में। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनका जो नेटवर्क अपग्रेड है एवलेंच का, उसका क्या बेनिफिट होगा ई कैश प्रोजेक्ट पर। तो नेटवर्क अपग्रेड होने के बाद ई कैश स्टेकिंग की ऑप्शन लेकर आने वाला है मार्केट में, तो हम ई कैश टोकन्स को स्टेक कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। उसके बाद रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होगी, मतलब इनकी ब्लॉकचेन पर बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रांजैक्शंस हो सकती है। नेक्स्ट, डायनेमिक ब्लॉक साइज, इसका मतलब ये है कि इनकी जो ब्लॉकचेन है उस पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकती है एक टाइम पर। उनकी जो ट्रांजैक्शन फीस होगी वो भी कम होगी और इनका जो नेटवर्क होगा वो ज्यादा अमाउंट में ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर पाएगा 1 सेकेंड या 1 मिनट में। नेक्स्ट, डायनेमिक ट्रांजैक्शन फीस, मतलब जब ई कैश का प्राइस इंक्रीज होगा तब भी जो हमें ट्रांजैक्शन पर गैस फीस पे करनी होगी वो कम पे करनी होगी। अब जो सबनेट्स है उसके बाद ये नोड्स वगैरह इन्होंने बहुत सारी इंप्लीमेंट की है, ये मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद फॉर्क फ्री अपग्रेड है ये जो इन्होंने अपना इंप्लीमेंट करना है एवलेंच वाला, तो इसीलिए अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि इनके ई कैश टोकन के थ्रू जो ट्रांजेक्शन हो वो बहुत ही फास्ट हो, एक टाइम पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो, जो इनका नेटवर्क हो वो भी स्ट्रांग हो, उस पर अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो जाए या एक ट्रांजेक्शन फेल हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले, तो कोई भी एरर ना हो ट्रांजेक्शन करने में। उसके बाद इनकी जो ब्लॉकचेन होगी वो इको फ्रेंडली होगी। तो अब ई कैश है क्या? ये एक तरह का डिजिटल करेंसी है जिसका क्रिप्टो वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड दोनों में यूज केस होगा आने वाले टाइम में। एक तरह का ये यूपीआई मेथड है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो जैसे हम गूगल पे यूज करते हैं तो उस अकॉर्डिंगली अपने ई कैश टोकन्स को यूज करवाना चाहते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में। और इनके नेटवर्क अपग्रेड होने के बाद जो ई कैश टोकन होगा वो हम किसी को भी सेंड कर पाएंगे या एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सब्सक्राइबर को टोकन सेंड कर सकता हूँ। अब चाहे मैं अपने सब्सक्राइबर को जानता हूँ या ना जानता हूँ, मैं उनको डायरेक्टली अपने टोकन सेंड कर सकता हूँ और ये वाइस वर्सा भी वर्क करेगा। तो इसी अकॉर्डिंगली ई कैश टोकन वर्क करने वाले आने वाले टाइम में ये एक तरह का डिजिटल करेंसी है। ई कैश की जो टोटल सप्लाई है वो 21 ट्रिलियन टोकन्स की है। करंटली जो सर्कुलेशन में है वो रफली अराउंड 19 ट्रिलियन टोकन्स है। उसके अलावा जो बाकी के 2 या 3 ट्रिलियन टोकन्स बचे हैं वो कभी भी मार्केट में आ सकते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब ई कैश वालों ने अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई 21 ट्रिलियन की क्यों रखी है? वो इसीलिए बिकॉज ये अपने टोकन के प्राइस को कम से कम रखना चाहते थे ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो कम प्राइस में भी ज्यादा टोकन्स बाय कर पाए। उसके अलावा अगर ई कैश को ₹1 का प्राइस टारगेट अचीव करना है तो ई कैश को जो मार्केट कैप चाहिए होगी वो लगभग अराउंड $270 बिलियन की चाहिए होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ विद एग्जांपल। और अगर 18 ट्रिलियन टोकन्स में और थोड़े बहुत टोकन्स ऐड हो जाते हैं, बिकॉज इनकी जो टोटल सप्लाई है वो 21 ट्रिलियन की है, तो हमें जो मार्केट कैप चाहिए होगी ₹1 तक पहुंचने के लिए वो 300 बिलियन की चाहिए होगी। अब 300 मार्केट कैप का मतलब होगा कि एथीरियम से भी ज्यादा मार्केट कैप होगी ई कैश की, तब जाकर वो ₹1 का प्राइस टारगेट अचीव कर पाएगा। अब ये इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो अब ये सोच के लाखों रुपए इन्वेस्ट मत कर देना ई कैश में कि नेटवर्क अपग्रेड के बाद ये ₹1 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है, उसको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो आपको 10x का प्रॉफिट जरूर दे सकता है ई कैश, बिकॉज लास्ट बुल रन में ई कैश ने $1 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी। करंटली 800 मिलियन के करीब है इसकी मार्केट कैप। जब इनका नेटवर्क अपग्रेड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टेकिंग की ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी, तो हो सकता है कि इसकी जो ज्यादातर सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो स्टेकिंग में चली जाए, तो उससे भी प्राइस में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ई कैश का नेटवर्क अपग्रेड फिलहाल अपने फाइनल स्टेजेस पर है और मेरे अकॉर्डिंगली इस नेटवर्क अपग्रेड को फुली वर्किंग होने में 2 से 3 महीने और लग सकते हैं, तो इस बात का भी अब ध्यान रखना। बिकॉज बहुत ज्यादा नोड्स है यहाँ पर, बहुत सारे अपग्रेड्स हैं जिन पर ये वर्क कर रहे हैं, तो इन सबको टेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तो इस बात को भी आप माइंड में जरूर रखना।
अब मैं आपको बर्निंग के बारे में भी बता देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इस नेटवर्क अपग्रेड के बाद ई कैश टोकन बर्निंग होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये ई कैश टोकन को बर्न नहीं करने वाले, इनकी डेव टीम ने खुद कंफर्म किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो। इनके अकॉर्डिंगली जो बर्निंग है वो वेस्टेज है, मतलब अपने टोकन्स को बर्न करने से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा ई कैश को। तो ई कैश की डेव टीम बर्न नहीं करने वाली टोकन्स को, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। ई कैश एक डिजिटल करेंसी है, ये अपने टोकन को एज ए डिजिटल करेंसी ही यूज करवाना चाहते हैं मार्केट में, और ये चाहते हैं कि ई कैश का जो प्राइस हो वह मिनिमम से मिनिमम ही रहे, ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज ना हो इसका प्राइस। बिकॉज अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल $100, $500 या $1000, तो ये एक डिजिटल करेंसी नहीं रहेगा, ये एक तरह का एसेट बन जाएगा। और अगर ई कैश एक एसेट बन गया तो क्या होगा, जो ई कैश प्रोजेक्ट है वो टोटली फेल हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने अपने टोकन का प्राइस इतना ज्यादा कम रखा है। तो ई कैश का जो नेटवर्क अपग्रेड है वो इनके ब्लॉकचेन में अपडेट है, जिसकी वजह से ये इजीली ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे ई कैश टोकन की ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो होपफुली आपके ई कैश को लेकर सारे के सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे इस वीडियो में। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।